बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको डेली जॉब की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि ये जो मैं सरकारी जॉब्स की आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इनके लिए अचानक एक बड़ी ख़बर का इजाफ़ा है। और ये इजाफ़ा ये है कि इनकी जो तनख्वाहें हैं, इसमें 15 से 20% इजाफ़े की तजवीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगी और इसके लिए आपने वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। ठीक है, वो बजट में कह रहे हैं कि बजट में तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा होगा। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफ़े की तजवीज़ सामने आई है। यानी कि ये तजवीज़ पेश की गई है वज़ीर आज़म को कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर बढ़ने वाले बोझ को कम किया जाए, इसलिए उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि इनकी तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफ़ा किया जाए। इसके अलावा ज़रा के मुताबिक ये भी एक बात सामने आई है कि जो ट्रांसपोर्ट की मद में सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली रकम है, उस रकम में भी इजाफ़े की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन को ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस मिलता है, उसमें भी इजाफ़ा किया जाए, ताकि उनके ऊपर इसका जो ये महंगाई है या पेट्रोल है या कि दूसरे उनके जो आने जाने के जो अखराजात है, उनका भी बोझ कम हो। ठीक है, उसके अलावा इम्कान ये भी है कि ग्रेड 1 से लेके 22 तक की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा होगा। यानी कि अगर 15 से 20% वो नहीं करेंगे तो कम से कम 10% लाजमी इसमें इजाफ़ा होगा, ताकि मुलाजमीन को रिलीफ मिले, उनके अखराजात वो पूरे करने के काबिल हो सकें। और अगर वो इससे 10% इस तनख्वाह को बढ़ाते हैं तो इससे जो ख़जाना है, यानी कि जो कौमी ख़जाना है, उसके ऊपर जो बढ़ने वाला बोझ है वो 80 अरब रुपये का बढ़ जाएगा। यानी कि जो इसके नतीजे में जो बोझ बढ़ेगा ख़जाने के ऊपर, वो 80 अरब रुपये तक पहुंच जाएगा। ज़रा का ये भी दावा है कि ग्रेड 1 से 18 तक के जो मुलाजमीन हैं, उनका जो कन्वेंस अलाउंस है और जो उनका मेडिकल अलाउंस है, उसमें 200% तक इजाफ़ा किया जाए। इससे 200% तक इजाफ़ा करने से ये होगा कि उनका ये जो उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा और जो उनका कन्वेंस अलाउंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो इससे भी वो अपने अखराजात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे और अपने कंट्रोल करने की मद में ले आएंगे कि वो आसानी से गुजारा कर सकें। ठीक है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं और वो अपने अखराजात जो है ना वो सही तरीके से पूरे नहीं कर पाते। इसलिए जो बजट है वो आज अगर पेश किया जाता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान है कि तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफ़ा लाजमी होगा। ठीक है, और बाज़ दफ़ा वो ये भी कह रहे हैं कि शायद तनख्वाहों में 25% तक भी इजाफ़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो बजट में 25% तक इजाफ़े की भी तजवीज़ पेश की जा रही है। लेकिन ये कितना इजाफ़ा होगा, ये आज का जो बजट आएगा 2024-25 का, उसमें ये होगा कि ये कितना इजाफ़ा करते हैं।